मिडिल ईस्ट की आग अब एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर आ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सीधे सर्जिकल स्ट्राइक करने की मांग कर दी है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि ट्रंप ने इस सुलह के लिए सीरिया के उस नए राष्ट्रपति की एंट्री करा दी है जो कभी खुद एक जिहादी हुआ करता था। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। एनबीसी के मशहूर शो मीट द प्रेस में डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा इंटरव्यू रविवार को ब्रॉडकास्ट हुआ। शुक्रवार को रिकॉर्ड किए गए इस इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि वो हिजबुल्लाह पर ज्यादा सर्जिकल और सटीक हमले देखना चाहते हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि वो चाहते हैं कि लेबनान के लोग एक बेहतर जिंदगी जिएं। आपको बता दें कि ट्रंप की यह बात ऐसे वक्त में सामने आई है जब सीज फायर के बावजूद रविवार को ही इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर भारी बमबारी की है। यह इलाका ईरान समर्थित हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ माना जाता है। इजराइल का कहना है कि ये हमले उसकी सीमा में हो रहे लगातार हमलों का जवाब है। भले ही ट्रंप हिजबुल्लाह पर सर्जिकल स्ट्राइक चाहते हों, लेकिन वो इजराइल के ओवरऑल एक्शन से खुश नहीं है। पिछले हफ्ते द न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने खुद इस बात की पुष्टि की थी कि हाल ही में उनकी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर काफी तीखी बहस हुई थी। ट्रंप ने लेबनान में इजरायली सैन्य अभियान को लेकर अपने इस बेहद करीबी सहयोगी को कड़ी फटकार लगाई थी। इसके अलावा ट्रंप ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि लेबनान के मुद्दे को ईरान के साथ होने वाली पीस डील का हिस्सा बनाया जाएगा, जबकि इसके उलट तेहरान चाहता है कि इन दोनों विवादों को एक साथ जोड़कर देखा जाए। लेबनान में तबाही का मंजर डरावना है। 2 मार्च को दोबारा शुरू हुई इस लड़ाई के बाद से लेबनान में कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं और आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 3,560 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल की तरफ से सेना के 29 सैनिक और एक सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर की जान गई है। आपको याद दिला दें कि 17 अप्रैल को इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक सीज फायर लागू हुआ था, लेकिन इसका कभी पूरी तरह से पालन नहीं हुआ। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर यह हमले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए शुरू किए थे, जो अमेरिका इजराइल के पहले बड़े हमले में मारे गए थे। लेकिन अब ट्रंप का कहना है कि सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा, जो पहले जिहादी थे और अब अमेरिका के करीबी हैं, वो लेबनान विवाद सुलझाने में बड़ी मदद कर सकते हैं। ट्रंप के मुताबिक सीरिया का ये नया नेता बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सीरिया का पूर्व जिहादी राष्ट्रपति मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के लिए शांति का नया रास्ता बना पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।